बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर राइटर सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हुए हैं हम आज बिखरी मेरी ज़ात नावल की 51वीं किस्त के साथ। तो चलें किस्त को पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। बिखरी मेरी ज़ात अज़ कलम सहर अली कुरैशी 51वीं किस्त, पहला हिस्सा। एल्बर्ट बीनिश शादी स्पेशल। मेहंदी। दो हफ्ते बाद शाम समय 6 बजे एल्बर्ट और बीनिश की शादी में बाकी बचा 2 हफ्ते का ये वक्त यूं हवा की तरह उड़ गया, पता भी न चला था कि आज बीनिश और एल्बर्ट की मेहंदी आन पहुंची थी। पूरा दाऊद विला बैरूनी तौर पर सफ़ेद रोशनियों में जगमगा रहा था। यूं मालूम हो रहा था गोया आसमान से तमाम तारे लाकर इस सफ़ेद महल पर लगा दिए गए हैं और अंदरूनी तौर पर उसे मेहंदी के फंक्शन के मुताबिक पीले और संतरे रंग के गेंदे के फूलों से सजाया गया था और उनमें भी लाइट्स लगाकर उसकी खूबसूरती को मज़ीद 4 चांद लगाए गए थे। कई सारे मुलाजिमीन हड़बड़ी में इधर से उधर मुख्तलिफ चीज़ें उठाए अपने अपने काम में मशगूल से थे। दूसरी तरफ विला के बैक साइड पर बड़े से लॉन में जिब्रील कॉटन की सादा सी सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने खड़ा सारे इंतज़ामात देखने में मसरूफ़ था। चेहरे पर हमेशा की तरह उसकी शख्सियत के मुताबिक एक संजीदगी सी रकम थी। मेहंदी का स्टेज और मेहमानों के बैठने का इंतज़ाम सब लॉन में ही किया गया था और कुछ ही देर में मेहंदी की रस्म होने वाली थी। वो शाम से यहाँ काम करने और करवाने में मसरूफ़ था और शाम से ही उसने अपनी सलसबील को भी नहीं देखा था। पहले वो सुबह उठते ही कंपनी चला गया और वहाँ से असर के वक्त वापस आया और तब से यहाँ लॉन में ही मौजूद सारी डेकोरेशन देख रहा था। दूसरी तरफ ये मंजर था बीनिश के कमरे का, जहाँ शहर की माहिर ब्यूटिशन बीनिश को तैयार करने में मसरूफ़ थी। बीनिश जर्द रंग की और रूसी गरारे में मलबूस थी, जिसके ऊपर मुख्तलिफ रंगों से बनी गोटी का काम किया गया था और उस काम में सब्ज़ और सुर्ख रंग ज़्यादा नुमाया था। हाथों के दोनों इतराफ में मेहंदी से खूबसूरत तरीन बेल बूटियाँ बनाई गई थीं, जिनका चढ़ा गहरा रंग उसके शोहर की बेपनाह मोहब्बत की तस्दीक कर रहा था। ब्यूटिशियन ने बीनिश को खूबसूरत नफीसा मेकअप करके जर्द गुलाबों से बने झुमके और बिंदियाँ लगा दी और गोटी किनारी वाला कामदार जर्द दुपट्टा सर पे अच्छी तरह सेट कर दिया था। वो बला की हसीन लग रही थी। उसके पास ही सलसबील और ज़ोहरा इब्राहिम भी मौजूद थी। ज़ोहरा बीनिश को यूं दुल्हन के रूप में सजा सवरा देखकर बार बार आबदीदा हो रही थी। उनकी बेटी इस घर में बस एक दिन की मेहमान रह गई थी, उसके बाद वो पराई हो जाएगी। ये वक्त हर माँ बाप के लिए मुश्किल तरीन वक्त होता है। उन्होंने बीनिश को अकेले पाला था और बाप का प्यार देने वाले उसे दाऊद इब्राहिम और जिब्रील दाऊद थे। मगर फिर भी वो एक बिन बाप के पलने वाली बच्ची थी। उसने बचपन से अपने बाप की कमी को बहुत महसूस किया था। 4 साल की थी जब वो उससे अलग हो गए और दूसरी शादी करके बैरूने मुल्क चले गए। उसके बाद से आज तक उसने अपने बाप को ना देखा था, मगर दिल में एक ख्वाहिश सी थी कि उसकी रुखसती में सर पे प्यार देने के लिए वो आ जाएं। मगर वो क्यों आएंगे, जिन्होंने 20 साल में अपनी बेटी से राब्ता तक नहीं किया, कभी उसकी खैरियत तक मालूम करने की कोशिश नहीं की, वो उसकी शादी में क्यों कर आएंगे। खुद को आईने में देखकर वो इन्हीं सोचों में गुम थी। आंखों से चाहकर भी आंसू ना बह सके। शायद इस मामले में उसके आंसू सूख गए थे, या शायद वो उस शख्स के लिए रोना नहीं चाहती थी जो बाप होकर भी बाप कहलाने की लायक न था। फुफ्फो, ज़ोहरा जो एक बार फिर रो पड़ी थी। सलसबील ने उन्हें दुखी दिल से पुकारा और खुद भी रोने लगी। ये क्या मेलोड्रामा लगा रखा है आप दोनों ने। दोनों हाथ कमर पर टिकाकर उसने मसनूई तेवड़ी चढ़ाते उन दोनों को देखकर पूछा, जो अपना मेकअप खराब करने पर तुली थी। आज मेरी मेहंदी है, उसे एंजॉय करें और मुझे भी करने दें। मैं तो बहुत नाचने वाली हूँ आज, वो भी डॉल के साथ, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ और ये लम्हे मेरे 24 साला ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन लम्हे हैं। फिर बीनिश ने आंखों के किनारों पर ठहरे आंसू साफ किए और जाकर उन दोनों के गले लग गई। कुछ देर बाद एल्बर्ट और उसकी फैमिली आ चुके थे। सब मेहमान और लॉन में बैठे मौजूद थे। 3 नौजवान लड़के एक तरफ साइड पर खड़े ढोल बजा रहे थे, जिस पर आज़र और उनके चंद कज़न्स और दोस्त खुशी से भंगड़े डाल रहे थे और इन्हीं के दरमियान एल्बर्ट साहब भी पूरे जोशो खरोश से भंगड़ा डाल रहे थे।
एल्बर्ट ने सफ़ेद कुर्ता शलवार और उस पर जर्द रंग का पन्ना गले में डाल रखा था और अपनी शख्सियत के मुताबिक वो हमेशा की तरह वजीह लग रहा था। जिब्रील एक तरफ खड़ा दोनों हाथ पुश्त पर बांधे उन्हें मुतबस्सम नज़रों से देख रहा था। वो चेंज कर चुका था और इस वक्त हल्के फिरोजी रंग की कमीज शलवार में मलबूस था। जिब्रील के साथ ही उमर भी खड़ा था। दोनों आपस में हल्की पुल्की बातें कर रहे थे और गाहे बगाहे उन सबको नाचते हुए देखकर मुस्कुरा भी रहे थे। एल्बर्ट जिस जज्बे से नाच रहा था उस वक्त वो दुल्हा कम और दूल्हे की शादी में नाचने वाला उसका दोस्त ज़्यादा लग रहा था। सब वहाँ आ मौजूद हुए थे मगर सिवाय दुल्हन और बाकी सब औरतों के, और इस वक्त लॉन में बस मर्द ही मर्द थे। जिब्रील को अब शिद्दत से सलसबील की याद सताई। सारे इंतजामात मुकम्मल करवाने के बाद जब वो कमरे में गया था तो वहाँ वो मौजूद ना थी, शायद बीनिश के कमरे में थी। बेड पर उसका प्रेस शुदा सूट जो उसने पहनना था सलसबील वो तैयार करके रख के गई थी। जिब्रील सूट लेके चेंज करने चला गया और तैयार होकर नीचे आते उसने फिर इधर से उधर नज़र दौड़ा के उसे तलाशना चाहा मगर उसको वो कहीं दिखाई नहीं दी थी। इस बार उसका दिल किया बीनिश के कमरे में जाकर सलसबील को एक बार देख आए, और वो गया भी था मगर उसका कमरा अंदर से लॉक था। मतलब हद हो गई थी अब तो। फिर उससे मज़ीद सब्र ना किया गया तो वो उमर से चंद पल बातें करने के बाद एक्सक्यूज़ करता अंदर चला गया और विला के अंदर दाखिल होते ही नज़रें वापस अपनी मताए जान को तलाश करने लगी। पहले उसने पूरे लाउंज में एक गहरी नज़र दौड़ाई जहां उसे मेहमानों की गहमा गहमी के सिवा कुछ ना दिखाई दिया। फिर बिलाकर उसने गहरी सांस भरते सीढ़ियों का रुख किया और अब वो बिनिश के कमरे में जाने का इरादा रखता था। मतलब ये क्या बात हुई भला, उसकी बीवी को भी साथ कैद करके रखा है। अरे भाई, उसे तो जिब्रील दाऊद के हवाले किया जाए। संजीदगी से सीढ़ियाँ चढ़ता वो ऊपर ही जा रहा था जब सामने से ही वो हमेशा उसकी नज़रों से ओझल हो जाने वाली शहजादी कॉरिडोर से गुजर कर आ रही थी और उसे देखते ही जिब्रील दाऊद के बेचैन दिल को करार आया था। मुकम्मल ऊपर चढ़ के आते जिब्रील ने अपने कदम आखिरी 2 सीढ़ियों पर जमा दिए और उसे अपनी तरफ आता देखने लगा। हल्के फिरोजी और जर्द रंग के इम्तजाज से बने लंबे घेरदार फ्रॉक जिस पर गोल्डन कोरे का काम किया गया था, उसमें मलबूस वो कोई खोई हुई सिंड्रेला ही मालूम हो रही थी। फ्रॉक के साथ के हम रंग जर्द और फिरोजी रंग के दुपट्टे को उसने सलीके से सर पे सेट कर रखा था, मगर चंद आवारा लीटें जो सदा की जिब्रील दाऊद की रकीब थी हमेशा की तरह उसके रुखसारों को सलामी पेश कर रही थी। हाथों में लगी सादा सी नफीस सी टिकिया नुमा मेहंदी जो कल जिब्रील ने उसे खुद अपने हाथों से लगाई थी, उसका गहरा रंग चढ़ा था और इन मोमल हाथों में उसने बड़ा सा मेहंदी का थाल पकड़ रखा था जिसमें मेहंदी और हल्दी थी। उस थाल को शायद वो नीचे लेकर जा रही थी। कॉरिडोर क्रॉस करते वो जीने उतरने ही लगी थी जब जिब्रील ऊपर ही आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर सलसबील भी वहीं कॉरिडोर के इख्तिताम पर रुक गई। हे सिंड्रेला! दोनों की नज़रें टकराते ही जिब्रील ने मोहब्बत से शरीर लहजे में उसे पुकारा। जिब्रील! सलसबील के लब भी फड़फड़ाते उस नाम के ज़ेरे असर हरकत में आए। जिब्रील ने उसके हाथों से वो थाल लेकर सीढ़ियों से मुंसलिक लकड़ी की बनी चौड़ी रेलिंग पर रख दिया। उसके लक़ब सिंड्रेला पर सलसबील महज मुस्कुरा सकी। करीब आने पर जिब्रील ने अब भरपूर तरीके से उसका जायज़ा लिया था। उसने आंखों में हमेशा की तरह स्याह काजल लगा रखा था, मगर आज उनमें मस्कारे और आई लाइनर का इजाफा किया गया था। आखिरकार को उसकी इकलौती नंद की शादी जो थी। गदास होंठों पर हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाए, कानों में सोने के छोटे छोटे आवेज़े थे जिनके साथ सहारे अटैच थे। वो नज़र लग जाने की हद तक हसीन लगती सीधा जिब्रील दाऊद के दिल में उतर रही थी। यक टुक साकित मोहब्बत पाश नज़रों से उसके एक एक नक्श को देखते जिब्रील ने अपनी छोटी उंगली की मदद से उसकी आंख के किनारे से उसका काजल बड़ी एहतियात से चुराया और उसके कान के पीछे लगा दिया, मुबादा कहीं उसे जिब्रील की ही प्यार भरी नज़र न लग जाए। उसकी इस हरकत पर सलसबील की मुस्कुराहट और भी गहरी हुई। मैंने शाम से आपको नहीं देखा। फिर उसके गहरे मेहंदी वाले हाथ अपने दोनों हाथों में थामकर जिब्रील ने उदासी से कहा। वो अभी भी दूसरी सीढ़ी पर खड़ा था जबकि सलसबील कॉरिडोर के इख्तिताम पर खड़ी थी। जी, वो मैं बीनिश की तैयारी में मदद करवा रही थी। सलसबील ने सफाई पेश की जिस पर जिब्रील महज सर हिला के रह गया, जैसे पहले से जानता था। चले मेरे साथ। फिर जिब्रील उसे थाम कर ऊपर आया और उसे साथ ले जाने लगा। मगर कहाँ? मुझे ये थाल नीचे लेकर जाना है, सलसबील ने एहतजाजन कहा। कोई और ले जाएगा नीचे, थोड़े लोग हैं यहाँ, अभी आप बस मेरे साथ चलें। जिब्रील सुनी अनसुनी करता उसे ले गया। कमरे में दाखिल होते ही उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया।
जिस पर सलसबील तो अशश ही कर उठी थी। उसके कंधे की पट्टी ही खुली थी, मगर अभी उसके कंधे की पट्टी कल ही खुली थी, मगर अभी भी उसे हल्का हल्का दर्द रहता था। वो तो सलसबील से एक बाजू से नहीं संभलता था और कुजाब उसका दूसरा बाजू भी आज़ाद हो गया था। मतलब साफ था कि अब तो राह फरार नामुमकिन ही थी, या महज सलसबील का एक ख्वाब। जिब्रील, कुछ ही देर में मेहंदी की रस्म है, बिनिश को नीचे लेकर जाना है और हाँ है कि सलसबील ने तासुब से उसे कहा। वो अभी बोल ही रही थी कि जिब्रील ने पलटकर उसके लबों पर उंगली रख दी और उसे खामोश करवा दिया। फिर वो उसे शानों से थामकर आईने के सामने ले गया और खुद उसके पीछे ही खड़ा हो गया। उन दोनों का अक्स आईने में बेहद हसीन लग रहा था। वो एक दूसरे के लिए ही बनाए गए थे और एक दूसरे के साथ मुकम्मल थे। जिब्रील ने उसे पीछे से अपने मजबूत हिसार में लेकर गहराव तंग किया और थोड़ी उसके शाने पर रख ली और फिर गहरी अंदर तक उतर जाने वाली स्याह नज़रों से आईने में देखने लगा, जो सलसबील के झेंपने का बाइस बनी थी। मुझे भी धूमधाम से शादी करनी है, जिब्रील ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की। वो जो उसके इतने करीब होने पर सर झुकाकर शर्माने में मसरूफ़ थी, उसकी बात पर झटके से सर उठा गई। हमारी शादी हो गई है जिब्रील, सलसबील ने यूं बताया जैसे वो उससे अनजान था या कहीं भूल गया था कि उनकी शादी हो चुकी है। हाँ, मगर धूमधाम से तो नहीं हुई और आपने सुर्ख जोड़ा भी नहीं पहना था, भरपूर उदासी से कहते वो उसके वजूद से उठती बीनी बीनी महक को अपने अंदर उतारने लगा। सलसबील भी आंखें बंद किए उसके लम्स को महसूस करने लगी। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद वो दोबारा बोला, और ना आपने झूमर लगाया, ना नाक में नथ पहनी, ना कमरबंद, ना पाजेबें जो छन छन करती। उसकी पेशानी, नाक और कमर को हाथ से छूकर उसने मजीद बताया। और ना ही मैं बैंड बाजे के साथ बारात लेकर आया, ना ही हमारी मेहंदी हुई। चंद ही सेकंड में जिब्रील ने एक एक कमी गिनवा दी थी। मैंने आपके नाम की मेहंदी लगाई थी जिब्रील, सलसबील ने अब घूर के कहा, मगर सुर्ख जोड़ा तो नहीं पहना जो दुल्हन पहनती है अपनी रुखसती के दिन। उसके बालों में गहरा सांस भरते जिब्रील ने एक और शिकायत की। अच्छा, तो क्या हुआ, मैं कल पहन लूँगी सुर्ख जोड़ा। अपने शोहर की ख्वाहिश की इज्जत करते सलसबील ने उसकी अक्स को आईने में देखते मुस्कुराकर कहा, जो अब उसकी गर्दन में चेहरा छुपा रहा था और इससे सलसबील के चेहरे पर रंग बिखर रहे थे। फिर जिब्रील ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ लिया और दोबारा मजबूत हिसार में लेकर अपने साथ लगा लिया कि उन दोनों के दरमियान ऑक्सीजन गुजरने का भी फासला न था। फिर तैयार भी होंगी आप दुल्हन के जैसे। सलसबील के आगे और चेहरे पर बिखरे खुले बाल, जिन्हें सलसबील ने हल्का कर्ल किया था, गर्दन और कंधों से पीछे करते जिब्रील ने मखमूर लहजे में इस्तफसार किया। उसकी इस नई बात पर सलसबील खुलकर मुस्कुराई और जिब्रील का रुखसार खींचते प्यार से बोली, जिब्रील, मेरी नहीं बिनिश की शादी है, मैं सादा सा ही तैयार होंगी, मगर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक सुर्ख जोड़ा ज़रूर पहन लूँगी। तो क्या हुआ, वैसे भी आजकल पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है कि शादी में पता ही नहीं चलता दुल्हन कौन है, उसकी कज़न्स कौन है और बहनें कौन है, क्योंकि सब दुल्हन जैसा ही तैयार होकर आ जाती हैं। जिब्रील ने तफसीली बताया, जिस पर सलसबील ने उसे घूरा। आपको बड़ा पता है ट्रेंड का, काफ़ी शादियों पर जाते हैं क्या? एक मिनट से पहले वो अपनी शर्म और लज्जा भुलाए उसका गिड़े बांध पकड़ गई थी। हा 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 हा। अब कमरे में जिब्रील का जानदार कहका बुलंद हुआ था, जो सलसबील को जहर लगा था। अरे नहीं मेरी प्यारी सिंड्रेला, सोशल मीडिया है ना सब बताने के लिए। जिब्रील ने आंखों में शरारत लिए मजीद उसे कुरेदा। जवाबन सलसबील मजीद सेख्पा हुई। मेहंदी के फ़ौरन बाद आप अपने फ़ोन से सारे सोशल ऐप्स डिलीट करेंगे, समझ गए आप? उसने गुस्से से हुक्मी अंदाज में कहा और उसका कॉलर छोड़ दिया और साथ ही उसका हिसार भी तोड़ दिया। जो हुक्म मेरी रानी साहिबा। जिब्रील ने सरे तस्लीम खम करते दिल पर हाथ रख के फर्मा बरदारी से बात मान ली। फिर नाराज़ सी वो वहाँ से जाने लगी जब जिब्रील ने सलसबील के पीछे पूरी कमर पर बिखरे शहद रंग बाल नरमी से थाम लिए। हाय अल्लाह, अब आप मेरे बाल खींचने पर उतर आए हैं क्या? सलसबील ने दुख से कहा और गर्दन तिरछी करके उसे देखा, जब उसके बाल नाक के साथ लगाए उनकी खुशबू को बार बार सूंघ रहा था। उसकी अक्सर हरकतों पर सलसबील हैरान रह जाती थी। यहाँ आए। फिर जिब्रील ने ज़बरदस्ती उसे पकड़कर स्टूल पर आईने के सामने बिठा दिया और उसके तमाम बालों की फ्रेंच चुटियाँ बनाने लगा। पहले पहल वो उलझी, मगर फिर समझ गई कि वो क्यों उसके बाल बांध रहा है, क्योंकि बकौल सलसबील के वो जलता था उसके बालों से अगर उसके चेहरे को छू लें तो। मैंने इतने प्यार से कर्ल किया था इन्हें, सलसबील ने बताना ज़रूरी समझा, मगर उसे रोका नहीं। वो लब भेंचे मसरूफ़ सा था और किसी माहिर की तरह उसके बालों की एक दूसरे में उलझाता चला जा रहा था। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद ही जिब्रील ने उसके शहद रंग बालों की बहुत ही खूबसूरत ढीली सी फ्रेंच चुटियाँ बना दी।
एक मिनट, मैं अभी आया, कहकर फिर वो कमरे से चला गया। चंद मिनट बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथ में गजरे और फूल थे। जिब्रील ने लाकर उन्हें ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया, फिर उनमें से एक मोतिये के फूलों की लड़ी निकाली और उन्हें सलसबील की तमाम चोटी पर लपेट दिया। परफेक्ट, मुस्कुराकर उसके सर को चूमते जिब्रील ने प्यार से कहा और वापस उस पर दुपट्टा रख दिया। मगर ये क्या? चंद शरारती दोबारा बाहर आ गई थी और उसके चेहरे को छूने लगी थी। जिब्रील ने घूर कर उन्हें देखा तो इस बार सलसबील कहका लगा उठी। हा 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 हा, आपने जिसके लिए इतनी मेहनत की वो तो फिर। वो बोलते बोलते रुक गई और उसके पहलू के साथ टेक लगाकर हंसने लगी और उसको ऐसे मुस्कुराते देख जवाबन जिब्रील भी मुस्कुराया और झुककर उसकी पेशानी चूम गया। फिर उसने नरमी से उसके बाल कानों के पीछे अड़ेस दिए, जैसे उसके अलावा अब कोई और चारा न था। फिर जिब्रील ने मेज़ पर पड़े गेंदे के फूलों से बने वो 2 गजरे उठाए जो नीचे से वो सलसबील के लिए लाया था। ये देख सलसबील ने फ़ौरन मुस्कुरा के अपनी कलाइयाँ उसके आगे कर दी। जिब्रील ने आहिस्तगी से उसके दोनों हाथों में गजरे पहना दिए, जिनमें पहले भी उसने गोल्डन फिरोज़ी और जर्द रंग की चूड़ियाँ पहन रखी थी, जो उसके हाथों में बहुत जच रही थीं। उसकी चूड़ियों को अपनी उंगलियों के पोरों से छूते जिब्रील ने झुककर उन्हें लबों से छुआ था। उसे सलसबील की चूड़ियों की छनछनाहट बहुत पसंद थी और उसका चूड़ियाँ पहनना उससे भी ज़्यादा पसंद था। जिब्रील, क्या अब हम चलें? बिनिश तैयार हो गई होंगी, उन्हें नीचे लेकर जाना है। सलसबील ने अब इल्तिजाया पूछा। जो उसकी चूड़ियों पर उंगलियां फेर रहा था, जिब्रील ने सर हिलाते उसे थाम कर उठाया और फिर वो दोनों कमरे से बाहर निकल गए। चंद ही मिनट बाद सलसबील बिनिश के कमरे में दाखिल हुई और उसके साथ ही जिब्रील भी। माशाल्लाह, जिब्रील ने ज़ेरे लब कहते बिनिश के सर पे प्यार दिया। सलसबील भी नज़रों से ही उसकी नज़र उतारने लगी, जो किसी रियासत की शहजादी से कम नहीं लग रही थी। अरे सलसबील, आपने बाल क्यों बांध दिए? कितने प्यारे लग रहे थे। बिनिश ने बदमज़ा होते सलसबील से पूछा, जो कुछ देर पहले खुले कर्ल बालों में सिंड्रेला लग रही थी। बिनिश के सवाल पर सलसबील ने घूर कर शिकवा कनासा जिब्रील को देखा, जो नीम मुस्कुराते अनजान सा बन गया। मगर फिर अगले ही लम्हे वो मुस्कुराकर बोली, चले कोई बात नहीं, ये ऐसे चुटिया में भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। जो वाकई प्यारे लग भी रहे थे। फिर जिब्रील आगे बढ़ा और नम आंखें लिए खड़ी अपनी पुप्पो को हिसार में लेकर अपने साथ लगा गया। जिब्रील को देखकर वो मजीद आबदीदा हो गई। फुप्पो, जिब्रील ने तंबीही नज़रों से उन्हें पुकारा तो वो अपनी आंखें रगड़ गई और चेहरे पर मुस्कुराहट सजा गई। जिब्रील उनके सर का बोसा लिया। चले अब नीचे चलते हैं, मेहंदी की रस्म का वक्त हो रहा है, जिब्रील ने नरमी से कहा। सुर्ख रूसी दुपट्टे की छाँव में बिनी जर्द रूसी मेहंदी वाला गरारा पहने दुल्हन बनी सलसबील, उड़वा और चंद कजन्स के हमरा लॉन अबूर करके कदम कदम चलती स्टेज की तरफ आ रही थी। एल्बर्ट ने एक मोहब्बत से भरपूर नज़र उस पर डाली और दूसरी नरम नज़र उसके साथ चल के आ रही सलसबील पर। सलसबील को देखकर एक लम्हे के लिए एल्बर्ट की आंखों में वो मंजर लहराया जब पहले दिन उसके ऑफिस में वो इंटरव्यू देने आई थी। उस दिन की सलसबील में और आज की सलसबील में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो सलसबील बहुत डरपोक, इनसिक्योर और लोअर कॉन्फिडेंस वाली लड़की थी, मगर आज जो सलसबील बिनिश के साथ चल के आ रही थी, ये इससे पहले से मजबूत और हौसलामंद लगी और उसके पीछे वजह उसका दोस्त, उसका भाई जिब्रील दाऊद था। फिर एल्बर्ट ने साथ ही नज़र दौड़ाकर साइड में खड़े जिब्रील को देखा, जिसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ सलसबील के चेहरे पर मरकूज थी। हाथ पुश्त पर बांधे उमर के साथ खड़ा वो मुसलसल नर्म नज़रों से सलसबील को देख रहा था। एल्बर्ट ने नीम मुस्कुराते दिल ही दिल में उन दोनों के सदा सुखी रहने की दुआ की और नज़रें फिर वापस अपनी नाक में दम करने वाली बिनिश चुड़ैल पर जुमा दी। आहिस्ता आहिस्ता चलती वो सलसबील का हाथ थामे स्टेज पर चढ़ी। अनाया बेगम ने आगे बढ़ के उसकी पेशानी का बोसा लिया और उसका सदका उतारा और फिर वो एल्बर्ट के पहलू में बैठ गई, जो मुसलसल उसे ही टिकटिकी बांध कर देख रहा था। बिनिश को स्टेज पर बिठाने के बाद स्टेज से नीचे खड़े जिब्रील ने सलसबील की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे मुस्कुराकर थामते वो नीचे उतर आई। मगर जैसे ही नज़र उससे पीछे खड़े उमर और फरीहा पर पड़ी तो खिलखिलाकर हंसती वो जाकर अपने भाई से लिपट गई। भाई चहक कर उन्हें पुकारती अब फरीहा से मिली, जो पहले से उसे काफ़ी खुश और बेहतर लगी। आप आए, मुझे बहुत खुशी हुई। सलसबील ने उन दोनों को देखकर खुशी से कहा। अम्मी और ताबीर कहाँ है? सलसबील ने फ़ौरन इस्तफसार किया। वो फुफ्फो के पास बैठी हैं, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। जिब्रील ने जवाब दिया तो अब उन दोनों से मिलने चली गई। कुछ ही देर बाद रस्में हिना शुरू करने का शोर उठा
تو जैसे कि बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं कि पहला शगुन ननिहाल के हाथों से लगवाना चाहिए, क्योंकि हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल मुबारका उनकी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम को की कोख से चली, इसलिए ननिहाल वालों को शान में ज़्यादा कदर व मंजिलत हासिल है। दाऊद साहब बिनिश के पास बैठे, सबसे पहले उसके हाथ पर मेहंदी लगाई और फिर एल्बर्ट को मेहंदी लगाई। फिर चंद नोट उन्होंने एल्बर्ट और बिनिश के सर से वारे और उसका सर शफ़क़त से चूम गए। ख़ानदान के तमाम बड़ों के मेहंदी लगाने के बाद जिब्रील और सलसबील भी स्टेज की तरफ गए। जिब्रील एल्बर्ट की तरफ बैठ गया और सलसबील बिनिश के पहलू में बैठ गई। दोनों ने उन्हें मेहंदी लगाई, जबकि सलसबील ने बिनिश के रुखसारों पर हल्दी भी लगाई थी। मिठाई खा खा कर उसकी बस हो चुकी थी। जब सलसबील ने चम्मच में ब्राउन गुलाब जामुन डालकर बिनिश की तरफ बढ़ाया तो उसने जवाबन रोंदी सूरत बनाकर सलसबील को देखा, मगर आज वो उसे बख्शने का इरादा नहीं रखती थी। चम्मच हनोज उसके आगे किए रखा, नाचार बिनिश ने मुस्कुराकर वो खा लिया। वैसे आपके शोहर नामदार को मिठाई नहीं पसंद, इसलिए शायद उन्होंने मेहंदी नहीं की कि मीठा खाना पड़ेगा। बिनिश के इंकशाफ पर सलसबील ने हैरानगी से जिब्रील को देखा, मगर वो तो अक्सर मीठा खा लेता था, उसकी बहुत ज़्यादा मीठी चाय भी पी लेता था। मगर एल्बर्ट ने भी सर हिलाकर बिनिश की ताकीद की। नहीं, ऐसी बात नहीं है, जिब्रील खाते हैं मीठा। सलसबील ने बड़े यकीन से उनकी बात की नफ़ी की। नो वे, एल्बर्ट और बिनिश ने बैक वक्त कहा। फिर अगले ही लम्हे सलसबील एक मोती चूर का लड्डू सामने पड़ी प्लेट से हाथ में पकड़कर जिब्रील की तरफ बढ़ा चुकी थी। जिब्रील ने लड्डू को ऐसे देखा जैसे वो जहर से बना था, मगर सलसबील के खिले चेहरे और आंखों की तरफ देखा तो दिल पर पत्थर रखते वो मुंह खोलकर सारा लड्डू खा गया। बिनिश और एल्बर्ट का मुंह हैरत से खुल गया और सलसबील के फख्र में इजाफा हो गया। जिब्रील बदल गए हैं, ज़ेरे लब कहती वो अब वहाँ से उठी थी। हाँ बहुत, बिनिश ने भी ज़ेरे लब सरगोशी नुमा कहा। फिर जिब्रील ने चंद नोट उन दोनों के सर से वारे और फिर वो भी उठ गया। स्टेज से नीचे उतरकर उसने जेब से रुमाल निकाला और सलसबील के बाएं हाथ के पोरों पर लगी हल्दी साफ करने लगा। उसके मुंह में अभी भी वो लड्डू था जिसे वो आहिस्ता आहिस्ता खा रहा था। सलसबील ने मोहब्बत से उसे देखा। आपको सच में मीठा नहीं पसंद? सलसबील ने मासूमियत से पूछा। नहीं, उसे लेकर एक तरफ बढ़ते जिब्रील ने सच्चाई से जवाब दिया। लहजे में हमेशा की तरह दुनिया जहान की नरमी थी। उसके जवाब पर सलसबील मजीद गहराई से मुस्कुराई। फिर आपने लड्डू क्यों खाया? उसने चहक कर पूछा। क्योंकि मैं आपको कभी इनकार नहीं कर सकता। सलसबील के रुखसार पर हाथ रख के जिब्रील ने मोहब्बत से जवाब दिया। उसके जवाब और अपनी अहमियत पर सलसबील हंसी और फिर हंसती चली गई। इतने में ही उन्हें अपने पीछे स्टेज से एल्बर्ट की दुहाइयाँ सुनाई दी तो वो दोनों हैरत से पलटे। देखा तो आज़र एल्बर्ट का पूरा चेहरा हल्दी से भर चुका था और 3-4 मिठाई के पीस ज़बरदस्ती उसे खिला गया था। ये देख जिब्रील और सलसबील भी हंसने लगे और हर तरफ आज़र की शरारतों के कहके गूंज रहे थे। एक बार तेरी शादी आ लेने दे बच्चों, मैंने तुझे हल्दी में डुबकियाँ ना लगवाई तो मेरा नाम भी अली सरमद अफंदी नहीं। एल्बर्ट ने तैज से कहते रुमाल से अपना चेहरा साफ किया। बिनिश अलग हंस हंस के लूटपुट हो रही थी। एल्बर्ट के इस जुमले पर आज़र की आंखों के सामने एक चेहरा सा लहराया। ट्रांस किसी कैफियत से उसने पलटकर उस दुश्मन जहाँ को देखा। वो जो चोर नज़रों से उसे ही देख रही थी, उसकी नज़रें खुद पर मरकूज देखकर फ़ौरन अपनी वालदा के पीछे झुक गई। तबीर की इस हरकत पर आज़र अली अफंदी के लबों पर जानदार मुस्कुराहट बिखरी थी। कुछ तो शर्म कर लो बीवी, माना कि तुम बहुत खुश हो, मगर थोड़ा तो दुल्हन के जैसे बर्ताव करो। एल्बर्ट ने बिनिश के कान में सरगोशी की, जिसमें वो मुस्कुराकर खुद में ही सिमट सी गई। अगर शर्म नहीं आ रही तो थोड़ी सी मसनूई शर्म चेहरे पर सजा लो। एल्बर्ट ने मजीद उसे कुरेदा, जिस पर शर्मा रही बिनिश का पारा हाई हुआ था। उसने जल्दी से गर्दन मोड़कर खूनखार नज़रों से उसे देखा। हा 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 हा, उसका लाल भभोका चेहरा देख एल्बर्ट कहका लगा गया, मगर अगले ही लम्हे बिनिश ने उसके मुंह में गुस्से से लड्डू ठोंस दिया। एल्बर्ट के कहके को ब्रेक लगी और अब वो रोने वाला हो गया। आज मुझे पक्का शुगर हो जाएगी, वह मुश्किल लड्डू खाते उसने बिनिश से कहा। हा 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 हा, अब कहका नीचे खड़े आज़र ने लगाया था। और तो और इस मंजर को उसने अपने कैमरे में भी कैद कर लिया था। मगर ये क्या, एल्बर्ट ने हाथ में हल्दी भर के बिनिश के गाल पर लगा दी और फिर वही हाथ दूसरे गाल पर भी रगड़ दिया। यू मेरा मेकअप खराब कर दिया, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। और अगले ही लम्हे बिनिश ने हल्दी का पूरा बाउल एल्बर्ट के सर पर उलट दिया था। अब तुम यहाँ बैठ के शर्माओ,
एल्बर्ट कैल्बर्ट, बीनिश ने तड़क कर कहते एल्बर्ट के कपड़ों पर मेहंदी गिरा दी थी। बीनिश, हा हा हा। जहाँ जिब्रील ने उन दोनों चूहा बिल्ली को यूं लड़ते देख संजीदगी से बीनिश को पुकारा था, वहीं उसके साथ खड़ी सलसबील ने इस मंजर से लुत्फानंदोज होकर कहका लगाया था। जिब्रील तो उसको हंसते देख अशश कर उठा था। आज़र उनके इस तरह लड़ने पर तस्वीरें ले रहा था। ज़ोहरा बेटी की इस हरकत पर शर्मिंदा सी हो गई। अनाया बेगम भी बस हड़बड़ा के रह गई थी, जबकि दाऊद और सरमद उन दोनों को देखकर सर झटक के रह गए और कई मेहमान आपस में चैम गोइयां करने लगे। तुम चुड़ैल, मेरा मेहंदी का सूट खराब कर दिया, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। अल्बर्ट खूनखार बना उससे पहले बिनिश को दबोचता वो छलांग लगाती स्टेज से उतरी और सलसबील तो उसकी इस एक्टिवनेस पर मुंह पर हाथ रख गई थी, जैसे बिनिश के छलांग लगाने पर यकीन न कर सकी हो। सलसबील, बचाए मुझे, वो चीखती हुई सलसबील की तरफ बढ़ी। उसको अपनी तरफ बढ़ता देख सलसबील भी फौरन कंफ्यूज हो गई। बिनिश भागती हुई जाकर उसके पीछे छुप गई। सलसबील को कंधों से पकड़े वो कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ होती और एल्बर्ट उसे पकड़ने की तगोदो में था और सलसबील बेचारी उन दोनों के बीच पिस सी गई थी। अपनी मासूम बीवी को इन दोनों शैतानों के चुंगल में फंसे देख जिब्रील ने झटके से कलाई से पकड़कर सलसबील को अपनी तरफ धकेला था और एक हाथ से इसार में ले लिया। चेहरे पर अब भी बिनिश और एल्बर्ट की वजह से संजीदगी छा गई थी, जो बिल्कुल बच्चों की तरह सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किए हुए थे। एल्बर्ट अपने दोनों हाथ मेहंदी से भरे हुए थे, जो वो बिनिश को लगाकर बदला लेने वाला था। अचानक अपने और एल्बर्ट के दरमियान से सलसबील के गायब हो जाने पर बिनिश हवास बागता सी हो गई और हलक तर्क करती अगले ही लम्हे उल्टे पैर वो अंदर भागी थी, जबकि एल्बर्ट को सरमद साहब संजीदगी से आवाज़ देकर रोक चुके थे। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं चुड़ैल, आखिर को तो हाथ आओगी ना, आज नहीं तो कल से ही। मायनी खेजी से दिल में कहता वो मेहंदी साफ करने चला गया। जारी है।